Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about numericals and concept of vector product of two vectors. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. Vector A and vector B are two vectors and theta is the angle between them. If mod vector A cross vector B is equal to under root 3 in bracket vector A dot vector B. The value of theta is. इसका सोल्यूशन देखा जाए विद्यार्थी, तो ये चीज यहाँ पे तो हम लिख लिए हैं. तो मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप. लेकिन जब मॉड लगा दिए तो केवल मैग्नीट्यूड आएगा, एन कैप डायरेक्शन जो होता है वो नहीं आएगा. अंडर रूट 3 हो गया इधर. ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए बी दोनों तरफ से विद्यार्थी कैंसिल हो गया. ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आया अंडर रूट 3 और ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 और टेन 60 अंश का मान जो होता है अंडर रूट 3 होता है, तो थीटा इक्वल टू आया 60 डिग्री. तो ऐसे में ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो विद्यार्थी यही सवाल कई बार पूछा गया है, इतना पूछा गया. इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, तो इसी में हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो हमारा एक और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. इतना तो दिया ही था. आगे पूछ रहा था मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान. तो इसका अगर सोल्यूशन करना चाहे विद्यार्थी तो लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं इस फार्मूले की सहायता से. cos 60 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2. तो यही चीज आंसर में आया हुआ है. वहां एक और क्वेश्चन यहाँ पे बना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पावर कितना 1/2. तो ये आंसर वहां पे दिया हुआ था. विद्यार्थी जितना क्वेश्चन ये लिखा है इसका सोल्यूशन हम कर चुके हैं और 60 डिग्री आया है. इसी के साथ एक और क्वेश्चन में उसी में देखा कई बार आया है कंपटीशन में कि इतना तो दिया है, इसके बाद पूछ लिया है ये चीज, तो ये इसका आंसर ये था. तो ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए. तो आपका एक क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ. अगला क्वेश्चन विद्यार्थी देखा जाए, ये भी कई बार आया है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ वेक्टर ओमेगा इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर r इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप. और ये आपका ऑप्शन हो गया. अब सोल्यूशन देखा जाए तो लीनियर वेलोसिटी जो होता है विद्यार्थी वेक्टर फॉर्म में वो ओमेगा क्रॉस r होता है. अब ये ऐसे होता है, देखें अगर ये फार्मूला चैप्टर में तो आप जान ही जाएंगे इसके. ये r रेडियस है और ये है, ये लीनियर वेलोसिटी v है, तो ये r वेक्टर हो गया. जो ये होता है ओमेगा विद्यार्थी वो इस टाइप से कार्य करता है. देखें वर्क करता है. ओमेगा का डायरेक्शन ये होता है, ओमेगा वेक्टर हो गया और ये r वेक्टर हो गया. तो ओमेगा क्रॉस r करने पर v के डायरेक्शन में मिलता है. तो r क्रॉस ओमेगा करेंगे तो गलत हो जाएगा. ध्यान दिया जाए ओमेगा इस टाइप करता है, ये एक्सियल वेक्टर है कहते हैं. जो एक्सिस पे वर्क करता है उसे क्या कहते हैं एक्सियल वेक्टर. ये ओमेगा वेक्टर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में वर्क करता है. आर वेक्टर ये तो ओमेगा क्रॉस आर देखिए आपके लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में पड़ता है, इसीलिए ये फार्मूला करेक्ट है. तो ज्यादातर लोगों को ये फार्मूला ही नहीं कंफर्म रहता कि आर क्रॉस ओमेगा करे कि ओमेगा क्रॉस का आर करे. तो वेक्टर वी इक्वल टू होता है वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर. तो ये उस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ भी हम आपको क्लियर कर चुके हैं. तो ओमेगा क्रॉस आर, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको बताया गया का नियम. तो आई कैप जे कैप के कैप लिख दो और पहले वेक्टर में जो आपका डिजिट है 3 - 4 1 ये लिख दिए. फिर दूसरे वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर में 5 रख दिए, -6 रख दिए और 6 रख दिए. अब नियम बताया गया है आई को आप बाहर ले लीजिए और इसको ढक लीजिए. इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, तो ये हो गया -24 और माइनस प्लस 6 ये हो जाएगा. फिर माइनस जे कैप बाहर लिए और इसको ढक लिए, तो 3 × 6 18 -5 प्लस के कैप बाहर लेते हैं और इसको ढक लेते हैं. तो 3 × -6 -5 × -4
तो -18 और +20 हो गया। बस ये आ गया आंसर। -24 + 6 ये आएगा -18 i कैप -13 j कैप +2 k कैप। तो ये रहा आपका आंसर और विद्यार्थी ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर और क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस इन ब्रैकेट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे आप कॉपी करिए और देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें। अब यहाँ भी विद्यार्थी i j k के रूप में तो है नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं या ऐड करके तब क्रॉस कर दें, ऐसा तो कर नहीं सकते। यहाँ पर जो फिजिक्स में कंसेप्ट बताया है क्रॉस करने का, वो अप्लाई करना होगा, तब जाके आपको अपना आंसर मिलेगा। यस, ध्यान दें, वेक्टर a प्लस बी और ये माइनस बी। अब वेक्टर a से इनमें हम क्रॉस करते हैं। देखिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a, फिर वेक्टर a का माइनस b में तो आएगा माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। अब इस b का a से क्रॉस तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, फिर b का माइनस b से क्रॉस तो माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b। उसी का उसी में क्रॉस करने पर विद्यार्थी 0 वेक्टर आता है। यस, और ये तो ऐसे लिख लिए और ये इसको भी उतार लिए। वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b वो भी आएगा क्या, 0 वेक्टर, क्योंकि b साइन 0 n कैप, साइन 0 मान 0 होता है, तो टोटल आ गया क्या, 0 वेक्टर। तो ये तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल। देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर दिया हुआ उसमें b क्रॉस a के टर्म में है और यहाँ है माइनस a क्रॉस b, तो माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के स्थान पर हम लिख सकते हैं विद्यार्थी वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, क्योंकि हम पहले ही कंसेप्ट बता चुके हैं कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू होता है माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। थ्योरी पढ़ाते समय इतनी बात बोल चुके। तो इसके स्थान पर ये चीज लिख सकते हैं या इसके स्थान पर ये चीज लिख सकते हैं। यस, अरे यहाँ माइनस लग जाएगा, ये माइनस यहाँ होगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये चीज है माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। उस आधार पे आपका ये आया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है विद्यार्थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए विद्यार्थी। फाइंड द टार्क ऑफ ए फोर्स वेक्टर f इज इक्वल टू इतना एक्टिंग एट द पॉइंट वेक्टर r इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये आपका आंसर दिया हुआ है। तो विद्यार्थी जो इसका फार्मूला वेक्टर रूप में करेक्ट होता है, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, यही फार्मूला करेक्ट है। इसकी जानकारी आपको पहले से होना चाहिए। अगर f क्रॉस r कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान दें, जो वर्क करता है ये घूमता है एंटी क्लॉकवाइज जो घूमता है, तो इस एक्सिस पे आपका टार्क वर्क करेगा। यस, इस एक्सिस पे टार्क वर्क करेगा, तो r क्रॉस f लेने पर भी यही डायरेक्शन आता है। इसीलिए ये फार्मूला वेक्टर रूप में करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है विद्यार्थी तो अब हम लोग नियम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे r क्रॉस f तो i कैप j कैप k कैप डिटर्मिनेंट मेथड में ऐसे किया जाता है। r वेक्टर का कोफिशिएंट सब रखेंगे तो 7 3 1, देखिए यहाँ रख दिए, i के नीचे i, j के नीचे j, k के नीचे k, और फिर f वाले वेक्टर का कोफिशिएंट रखते हैं, देखिए -3 1 और 5। अब बस रूल बताया गया है, i आप कॉमन लेंगे और इसको ढक लेंगे, तो इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, तो ये 15 -1 आपका ही हो गया। माइनस j कैप कॉमन लेंगे, इसको ढक लेंगे, 7 इंटू 5 35 हो गया, -3 इंटू 1 और माइनस फार्मूले वाला तो +3 हो जाएगा। यस, के कैप कॉमन लेंगे तो इसको ढक लेंगे, 7 इंटू 1 7 हुआ, -3 इंटू 3 तो ये +9 हो जाएगा। ये हो गया 14 i कैप -13 j कैप प्लस 16 k कैप। तो इस आधार पर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो रहा है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। 3 वेक्टर्स वेक्टर a
वेक्टर बी एंड वेक्टर सी सेटिस्फाइड द रिलेशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, द वेक्टर ए इज पैरेलल टू, वेक्टर ए किसके पैरेलल हुआ ये बताना है। तो विद्यार्थी सब क्वेश्चन बहुत छोटे हैं लेकिन कंसेप्चुअल है, ध्यान दिया जाए। तो यहां से देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 दिया है। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 है विद्यार्थी, तो ये तब पॉसिबल है जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी हो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर सी है। ये चीज ध्यान देना है आपको। देखिए ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है। तो इसको अगर हम फिगर में समझाना चाहें तो वेक्टर ए ये बी है, ये ए से भी परपेंडिकुलर है और सी से भी परपेंडिकुलर है, दोनों से परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर बी क्रॉस सी लिया जाए, अगर बी क्रॉस सी लेते हैं विद्यार्थी, तो क्या होगा, ए के पैरेलल हो सकता है। तो यही एक ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल हो नहीं सकता, वेक्टर ए वेक्टर सी के पैरेलल हो नहीं सकता, और बी डॉट सी में वेक्टर आएगा ही नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान दे। तो वेक्टर क्वांटिटी यही है जो पैरेलल हो सकता है, ध्यान दे। वेक्टर बी क्रॉस सी करेंगे तो क्या होगा, ए के पैरेलल होगा, इसीलिए कहा गया वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये रहा आपका सोल्यूशन विद्यार्थी। तो हम समझते हैं इसका मतलब आप समझ चुके हैं। तो कंसेप्ट वाला सवाल है। अगला सवाल देखा जाए, ये भी कंसेप्ट वाला है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज, यस, इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दें। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप यहां देखें। मान लेते हैं कि ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए। तो बी क्रॉस ए की यहां आया, बी का क्रॉस ए इस डायरेक्शन में कर रहा है, और ये बी क्रॉस ए जो है ए के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने लगेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही विद्यार्थी हमें आपको समझाना था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करेंगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा किसके, वेक्टर ए के। वेक्टर ए वेक्टर बी इस टाइप से अगर है तो जब इनका क्रॉस करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर हो जाएगा, वो ए से करिए चाहे बी से करिए डॉट प्रोडक्ट, इसका आंसर 0 ही आएगा। यस, तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इफ मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 एंड मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। तो इतनी इंफॉर्मेशन के बाद विद्यार्थी हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए। ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, जिसमें ए बी हमें पता भी है, कॉस थीटा अगर कहीं से मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमारे पास एक नॉन इन्फॉर्मेशन है, इसका हम लोग हेल्प लेंगे। देखिए, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यहाँ एन कैप नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है हमको। यस, अब इसकी वैल्यू हमें मालूम है, 8 रख दिए, ए 2 रख दिए, बी 5 रख दिए, साइन थीटा। देखिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 8/2 इंटू 5, 2 4 जा 8, तो 4/5 आया। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 आया। तो अगर इसे ट्रेंगल बना लें तो ये 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला, और डायगोनल हो जाएगा 5। तो जाहिर है कि बेस हो जाएगा 3, 3 4 5 में राइट एंगल ट्रेंगल बनता है। तो यहां से cos थीटा निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5 cos थीटा मिल गया, जिसकी हमें आवश्यकता थी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है क्या, ए बी cos थीटा। ए हमें मालूम है 2, बी 5 है, और cos थीटा हम लोग निकाल चुके हैं 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 6। तो विद्यार्थी ध्यान दें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 6। तो ये ऑप्शन वाले सवाल में अगर रहेगा तो बहुत अच्छा सवाल बनेगा, ध्यान दें। एक और सवाल है, आगे देखें।
प्रूव दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो ये वेक्टर बी वाला हम यहाँ कॉपी करते हैं। वेक्टर बी इज इक्वल टू 12i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। इनमें कॉमन जो हो रहा है विद्यार्थी वो 3 हो रहा है। 3 कॉमन लेते हैं तो अंदर बच रहा है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, जो कि वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए इसके स्थान ले लेते हैं। वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 वेक्टर ए। इसका मतलब है जब वेक्टर ए में 3 से प्रोडक्ट करते हैं तब जाके वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, इक्वल होता है। वेक्टर रूप में ये देखिए क्या है, एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं। इसका मतलब है वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी भी क्या है, इधर है। यस, लेकिन इसमें 3 से प्रोडक्ट करेंगे तब जाके वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो ये मैग्नीट्यूड में 1/3 है किसका, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का। इतनी सी बात है। तो यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर ए है। विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हमें केवल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल देखा जाए। इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप कामा वेक्टर बी इज इक्वल टू -i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप and vector C is equal to 3i cap minus 3j cap minus 12k cap. Then find the angle between the vector A plus vector B plus vector C and vector A cross vector B is degree. तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। बस इतनी सी बात है। तो अगर आपको ये कठिनाई मालूम हो तो इन तीनों को ऐड करिए, उसका नाम दे दीजिए वेक्टर P और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, इसका नाम दे दीजिए Q। तो वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू PQ cos थीटा। तो वहां से थीटा हम लोग फाइंड करेंगे। जो हमको टोटल सोल्यूशन करना है वो यही करना है। तो चलिए पहले हम व्यवस्था करते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। सोल्यूशन देखा जाए विद्यार्थी, तो तीनों को ऐड करते हैं। तीनों को ऐड करते देखा I माइनस आई और प्लस 3i। तो माइनस आई प्लस आई खत्म तो प्लस 3i आया ऐड करने पर। अब जी वाला देखिए 2j कैप प्लस j कैप 3j कैप, यहाँ माइनस 3j कैप है तो ऐड करने पाया 0j कैप। k कैप देखिए 3k कैप 4k कैप 7k कैप और ये माइनस 12k कैप। तो ऐसे केस में आएगा -5k कैप। यस, इसको नाम दे देते हैं क्या, भीड़ से बचने के लिए वेक्टर P मान लेते हैं। ये भी तीनों जोड़न ऐड करने के बाद एक वेक्टर आया ना, एक वेक्टर क्या मान लेते हैं, P। अब दूसरा को इकट्ठा करिए, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को फाइंड करिए। तो I कैप J कैप K कैप, यहाँ इसका कोफिशिएंट लिखिए 1 2 3 और इसका कोफिशिएंट लिखिए -1 1 4। देखिए तो I यहाँ कॉमन लिए, इसको ढक लिए। 2 × 4 8, 3 × 1 -3 माइनस j हो गया और 1 × 4 तो 4 आया माइनस 3 × 1 तो आया +3। तो इतना हो गया। k कैप बाहर लिए, इसको ढक लिए तो 1 × 1 1 आया माइनस -1 × 2 तो ये +2 हो गया लास्ट में। तो a क्रॉस b इक्वल टू आया 5i कैप -7j कैप प्लस 3k कैप। इसके स्थान पे भीड़ से बचने के लिए इसका नाम दे देते हैं वेक्टर Q। अरे क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद भी तो ये एक वेक्टर आया, उस एक वेक्टर का नाम दे देते हैं वेक्टर Q। यस, तो जब एंगल फाइंड करना हो दो वेक्टर के बीच विद्यार्थी, तो आपके पास कंसेप्ट है वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू PQ cos थीटा। तो PQ मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो सब हम व्यवस्था कर ले रहे हैं। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर P का मैग्नीट्यूड में होता है I J K के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करते हैं और रूल लगा देते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर 9, ये 0 हो गया, -5 का स्क्वायर 25, ये ऐड करने के बाद आया √34। ये देखिए इस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर 25 -7 का स्क्वायर 47, 3 का स्क्वायर 9 ऐड किए तो आया √83। यस, अब यहाँ पे मेन फार्मूला ही लगा देते हैं। वेक्टर P का मतलब विद्यार्थी इतना, वेक्टर Q का मतलब ये, तो उसे शॉर्ट में लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो।
तो वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू पी क्यू cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू अपॉन पी क्यू। तो पी वेक्टर यहाँ पे रखा गया है जिसको आप माने हैं, ये वेक्टर पी हो गया देखिए, और क्यू वेक्टर जिसको माने हैं इसको यहाँ पे रख दिए, अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल चुके हैं, वो भी हम वहां रख दिए। अब यहाँ पे देखिए आई डॉट प्रोडक्ट आई का आई में होता है, तो 3 इंटू 5 15 आया, और 0 इंटू -7 0 ही आएगा, और -5 इंटू 3 तो -15 आएगा। देखिए +15 0 -15 तो 0 अपान इतना आएगा, मतलब 0 आया। तो cos थीटा इक्वल टू 0 आया। ये कब संभव है? जब cos 90 मान क्या होता है 0, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आया। तो ध्यान दें विद्यार्थी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। इतना ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच जो एंगल आया वो 90 डिग्री आया। यस, बहुत अच्छा सवाल था, लंबा दिया था, कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से पता है तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।